श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वैशाख मास के बारे में। वैशाख मास का बहुत बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि कार्तिक और माघ मास का महत्व है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास का भी बहुत अधिक महत्व है। इस मास में स्नान करना, दान करना, इस मास में व्रत करना बहुत बहुत पुण्य फलकारी होता है। तो आज की वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि वैशाख मास आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस मास में हमें किस देव की पूजा करनी चाहिए, स्नान की क्या विधि रहती है, इस मास में पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, और वैशाख मास से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बारे में बात करने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके महत्व को समझना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वैशाख मास का इतना महत्व क्यों है। देखिए, वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का महत्व होता है। सूर्य देव को, उगते सूर्य को अर्घ देने का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करना, और वैशाख मास का व्रत जैसे हम लोग कार्तिक में करते हैं, कार्तिक स्नान, कार्तिक में दान, कार्तिक मास का व्रत, ठीक उसी प्रकार तीन ऐसे मास हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास। लेकिन उन सभी में से हम गृहस्थों के लिए तो वैशाख मास एक वरदान की तरह है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, कार्तिक मास जब आता है तो उस महीने में हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है नियमों का पालन करना, व्रत का पालन करना। क्योंकि एक तो मौसम उस समय बदलता रहता है, ठंड आने वाली रहती है, ठीक है। उसके बाद ही उस पूरे मास में कई सारे व्रत त्योहार आते हैं जिन पे हमें कई अधिक श्रम के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे दीपावली, करवा चौथ, नरक चतुर्दशी, भैया दूज, है ना, काफी सारे, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे त्योहार आते हैं। उसके बाद अगर मैं माघ मास की बात करूं तो माघ मास का महीना तब आता है जब ठंड अपने चरम पे होती है। तो माघ मास में स्नान करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर, वो भी इतने ठंडे पानी से, बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए। और वहीं अगर मैं वैशाख मास की बात करूं तो देखिए, एक तो ये गर्मियों का समय है, बहुत ज्यादा गर्मियां इस समय में होती है। तो बहुत ज्यादा इजी हम गृहस्थों के लिए हो जाता है कि हम सुबह जल्दी उठ सके, हम जल्दी ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैशाख मास जो है ये हम लोगों के लिए एक वरदान है। तीनों ही मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और वैशाख मास में किया गया दान आपको कई अनंत गुना फल देकर जाता है। साल भर अगर आप कोई दान नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वैशाख के महीने में आपने दान कर लिया तो समझ लेना कि आपको पूरे साल दान करने का, और जो दान आप कर रहे हो उसका कई अधिक गुना फल मिल रहा है। इस मंथ में कई सारे पर्व और त्योहार भी आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, श्री सीता नवमी, हमारे प्यारे वृंदावन के श्री राधा रमन जी का जो प्राकट्योत्सव है वो भी वैशाख की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। हनुमान जयंती भी आ रही है अभी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वैशाख का जो स्नान है वो पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, चैत्र पूर्णिमा से। तो हनुमान जयंती भी आ रही है, मतलब काफी सारे पर्व त्योहार आते हैं। इसी मंथ में भगवान के नर नारायण स्वरूप, हयग्रीव स्वरूप, परशुराम जी का कुर्मा अवतार, ये सभी इसी मंथ में हुए थे। ये मंथ बहुत पुण्यकारी होता है। तो इस महीने को हमें यूं ही नहीं जाने देना है, इसका हमें पूरा पूरा उपयोग करना है। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो स्नान हमें करना होता है उसकी विधि क्या रहती है। तो देखिए, वैशाख के महीने में आती है अक्षय तृतीया, जिसे कि आखा तीज भी कहते हैं। और क्या आप जानते हो, वृंदावन में हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनके चरण दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं, और जो कि अक्षय तृतीया पर होते हैं। बहुत पुण्यकारी तिथि होती है। इस दिन क्या करना है क्या नहीं उसकी वीडियोस तो आपको आगे मिल ही जाएंगी। इसी दिन से चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है, तो आप लोग उसकी तैयारी भी अवश्य ही कर लीजिएगा। अब देखिए, वैशाख के महीने में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। और स्नान का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर में कभी भी स्नान कर रहे हो। स्नान से मतलब है कि आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान का महत्व किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, जलाशय या कुएं के जल से आपको करना चाहिए, बहुत सर्वोत्तम होता है। अगर आज की स्थिति में आपके आसपास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो अगर आप अपने घर पर ही स्नान करते हैं तो अपने स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिश्रित कर लीजिए। जब भी आप स्नान करते हैं तो सभी पवित्र नदी और तीर्थों का आवाहन आप लोग अवश्य ही कीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से आपको स्नान करना है, ये पूरे महीने का होता है। इस बार जो वैशाख का मंथ है वो कब से कब तक रहने वाला है पहले मैं ये बता देती हूँ। तो देखिए 12 अप्रैल 2025 से लेकर 12 मई 2025 तक इस बार वैशाख का महीना रहेगा। काफी सारे लोग जो है वो प्रतिपदा तिथि से मानते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 को चैत्र पूर्णिमा है। तो लोगों का ये कहना होता है कि वो तो चैत्र मंथ की पूर्णिमा है तो तब से हम स्नान क्यों करें, पर देखिए ऐसा नहीं होता है। प्रतिपदा से हमें कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे हम कार्तिक मंथ भी करते हैं तो या तो पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं या एकादशी से एकादशी करते हैं। वैसे ही काफी सारे लोग हैं जो कामदा एकादशी से लेकर मोहिनी एकादशी तक का वैशाख का मंथ करते हैं। काफी सारे लोग कामदा एकादशी से लेकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक का स्नान और व्रत का नियम लेते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो चैत्र पूर्णिमा से लेकर के वैशाख पूर्णिमा तक स्नान दान और व्रत का नियम लेते हैं। और यही सही है, हमें प्रतिपदा से कभी भी नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा से पूर्णिमा पे ही करना चाहिए। तभी तो आप पूर्णिमा तिथि पर उद्यापन करोगे। अब मान लो अगर आप लोगों ने प्रतिपदा से स्टार्ट किया तो पूरे महीने में आपका तो एक दिन कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए या तो आपने कामदा एकादशी से शुरू किया हो या फिर अब आप आने वाली चैत्र पूर्णिमा से शुरू करके वैशाख पूर्णिमा तक का नियम लोगे, ठीक है। और ये रहेगा आपका पूरे 30 दिन का नियम। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे चैत्र पूर्णिमा के दिन आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। देखिए आप या तो सिर्फ व्रत कर रहे होंगे वैशाख मंथ का, या तो आप सिर्फ स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो स्नान तो कर पाते लेकिन व्रत नहीं कर पाते। कोई व्रत कर पाता है पर स्नान नहीं कर पाता, कोई दोनों ही करता है। तो जो भी आप कर रहे हो उसका आपको पहले दिन संकल्प लेना है। स्नान करने के बाद भगवान के सामने आपको अपने व्रत का या जो भी आप स्नान कर रहे हो पूरे मंथ में उसका संकल्प जरूर ही आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सूर्य देव को इस दिन ना उगते सूर्य को हमें अर्घ देना चाहिए। पूरे वैशाख के महीने में उगते सूर्य को अर्घ देने का बहुत बहुत अधिक महत्व है। तो वो आप तभी करोगे जब आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाओगे। फिर आपको करनी चाहिए भगवान की पूजा। अगर आप थोड़ा और जल्दी उठ रहे हो, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो भगवान की पूजा आप पहले भी कर सकते हो, फिर आप सूर्यदेव को उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हो। अगर नहीं तो आप पहले सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हो, उसके बाद आप पूजा भी कर सकते हो। तुलसी महारानी की भी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैशाख के महीने में बहुत अधिक महत्व होता है। नियमित रूप से उन्हें जल प्रदान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तुलसी महारानी को भी जल की आवश्यकता होती है, उनका ध्यान रखना है। इसमें ना देखिए वैशाख मंथ में 3-4 चीजें हैं जो करनी चाहिए, जैसे कि स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप हमें करना चाहिए। इसे माधव मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को ये मास इतना प्रिय है कि उन्होंने स्वयं इसे अपना नाम दिया है माधव या मधुसूदन। तो इस मास को काफी सारे लोग माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। ओम माधवाय नमः, इस मंत्र में हमें इसी मंत्र का जप करना चाहिए। डेली कोशिश कीजिए कि कम से कम 11 बार तो आप इस मंत्र का जप कर ही सको, या फिर आप जब भी पूजा करते हो तो पूजा के समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हो। देखो इस मास में ना, वैशाख के मास में काफी सारे नियम भी लिए जाते हैं, काफी सारे पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य है जो हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो हमें क्या नियम लेना चाहिए, कौन से ऐसे पुण्य के कार्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और किन किन चीजों का हमें वैशाख मास में दान करना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने सारी चीजें इसमें कवर करी, तो वो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब आपने भगवान की अच्छे से पूजा पाठ कर ली, उसके बाद वैशाख महीने का महत्तम आपको रोज सुनना चाहिए। पूरे 30 दिन तक महत्तम रहता है। आप रोज एक अध्याय का श्रवण भी कर सकते हो या पठन भी कर सकते हो। आप चाहो तो पूजा के बाद ही कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो दिन भर में कभी भी कर सकते हो। पीपल में जल हमें अवश्य ही सींचना चाहिए वैशाख के महीने में, और पीपल में जल हमें मॉर्निंग के समय में ही सींचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। फिर वैशाख के महीने में संध्या के समय भी पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो आकाश दीपदान का भी नियम ले सकते हो। शाम के समय तुलसी महारानी को दीपदान अवश्य ही करना है। घी का दीपक उनके समक्ष आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। इस तरह से हमें वैशाख का स्नान करना चाहिए और पूजा की विधि रहती है। अब काफी सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि अगर हम व्रत करना चाहते हैं तो हम वैशाख मंथ का व्रत किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए व्रत जो है वो बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है,
देखिए कुछ लोग हैं जो पूरे महीने, पूरे वैशाख के महीने सिर्फ फलाहार ही करते हैं और कुछ लोग हैं जो पूरे वैशाख के महीने सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। वैसे भी वैशाख मंथ का एक नियम है कि आपको एक ही समय भोजन करना है, अगर आप व्रत कर रहे हो तो भी और नहीं कर रहे हो तो भी। लेकिन अगर आप व्रत का संकल्प लिए हो तब तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सूर्य के अस्त होने के बाद आप लोगों को भोजन नहीं करना है। इसका मतलब भोजन आपको सूर्यास्त होने के पहले पहले ही कर लेना है। काफी सारे लोग पूरे महीने सिर्फ मीठा भोजन करते हैं बिना नमक का, पर हर किसी के लिए ये संभव नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप पूरे महीने से फलाहार पर रह सकते हो तो फलाहार पर रहिएगा, और नहीं तो आप पूरे महीने एक समय भोजन का नियम ले सकते हो। इस प्रकार से आपको व्रत करना होता है। देखो बहुत पुण्य फलकारी महीना है, इसका जो उद्यापन है वो फिर वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आएंगी कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इस मंथ में ना देखिए दान का बहुत अधिक महत्व है, और क्योंकि गर्मी अपने चरम पर होती है तो जल दान करना, पंखा दान करना, ये जो हम पैरों में शूज पहनते हैं उनका दान करना बहुत बहुत फलकारी होता है। जो मैं दान की वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जिनका दान इस मंथ में करना बहुत फलकारी होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वैशाख महीने का इतना अधिक महत्व क्यों है, वैशाख महीना कब से कब तक रहेगा, वैशाख महीने की पूजा विधि आपको किस प्रकार से करनी है, वैशाख महीने में स्नान आपको किस प्रकार से करना है और व्रत आपको किस प्रकार से करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है वैशाख महीने को लेकर तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही लिख सकते हो। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप वो भी लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूंगी। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस पवित्र महीने की महत्ता पता चल सके और हर कोई कुछ ना कुछ नियम तो अवश्य ही ले सके। सब कुछ करना जरूरी नहीं है पर कुछ तो हमें करना ही चाहिए ताकि हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।